वेलकम टू एसके ज्ञान। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट 2। और जिसने भी इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है वो जल्दी जल्दी जाके पार्ट 1 देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। तो मैंने वीडियो के पार्ट 1 में डायमंड तक तो समझा दिया था। तो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करते हैं ग्रेफाइट से। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट ग्रेफाइट इज ए ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस विच इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच। ठीक है, ग्रेफाइट ग्रेस ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होता है जो बहुत ही ज़्यादा नॉन मेटल है और सॉफ्ट होता है और स्लिपरी इन टच होता है। ये है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर यही होता है, ग्रेस ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है वाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? तो ग्रेफाइट हैव वन फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि ग्रेफाइट तो एक नॉन मेटल है फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आपने पहले पढ़ा होगा कि मेटल ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यहाँ पे ये नॉन मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है, लेकिन एक्सेप्शन में आता है ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला नॉन मेटल है। ठीक है, ग्रेफाइट का क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ग्रेफाइट हैव वन फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट में के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि उसका हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर के कारण उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होता है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम ऑफ ग्रेफाइट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बता दिया क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है? तो यहाँ पे पहला यूज़ है इट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट पाउडर इन मशीन। ठीक है, तो हम कोई भी मशीन को फ्रीली वर्क कराने के लिए उसमें ऑयल डालते हैं क्योंकि वो फ्रीली वर्क कर सके। तो उसी तरह ये बहुत बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े मशीनों में ये लुब्रिकेंट पाउडर के लुब्रिकेंट के लिए यूज़ किया था। लुब्रिकेंट पाउडर की तरह यूज़ किया था। ठीक है, तो उस मशीन को फ्रीली चलाने के लिए। तो नेक्स्ट है इट इज़ यूज एज इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल्स। तो आप ड्राई सेल्स के बारे में तो जानते हैं, बैटरी जो हमारा नॉर्मल सा एक बैटरी आता है पेंसिल बैटरी टाइप का, तो ड्राई सेल्स में इलेक्ट्रोड का यूज़ किया था। ठीक है, उस बैटरी को खोल के हम लोग देखेंगे तो उसके बीच में एक पतला सा रॉड टाइप का होता है, वो इलेक्ट्रोड होता है। वो क्या चीज़ होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड के लिए यूज़ किया जाता है ड्राई सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट इज़ यूज इन मेकिंग कोर ऑफ पेंसिल कॉल्ड पेंसिल लीड। तो हमारा जो पेंसिल होता है, पेंसिल के अंदर जो लीड होता है वो भी ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो उस लीड में भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई कार्बन फॉर्म सो मैनी कंपाउंड। ठीक है, हमारा कार्बन जो होता है बहुत सारे कंपाउंड कैसे फॉर्म करता है? द सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। जो होता है सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस मतलब कि खुद में कनेक्ट होने वाला प्रोसेस को हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं, जो कार्बन करता है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड फॉर्म कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन। तो हमारा कार्बन जो होता है सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस से कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन से कार्बन कनेक्ट होते होते लॉन्ग चेन बनाता है और ब्रांच चेन। यहाँ पे कार्बन से कार्बन कनेक्ट होते जा रहा है और साइड से भी कार्बन निकल रहा है, इसको बोलता है ब्रांच चेन। और कौन सा चेन बनाता है? रिंग चेन। ठीक है, तो ये रिंग लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है कनेक्ट होके, इसी को बोलता है रिंग चेन। ठीक है, आपको तो ये समझ में आ गया क्यों क्यों वो सो मैनी कंपाउंड फॉर्म करता है? क्योंकि उसमें सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस करता है जिसको कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी से वो बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। और नेक्स्ट है हमारा टेट्रा वैलेंसी, द कंडीशन ऑफ हैविंग अ वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, एक कंडीशन जो है जिसमें हम कार्बन जो है 4 किसी भी 4 एटम से मतलब कि उसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी से कोई भी 4 एलिमेंट से कनेक्ट होके एक कंपाउंड बनाए, उसी को बोलता है टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। देखिए इसी तरह जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है।
तो हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में? 1। तो ये हाइड्रोजन से कनेक्ट होके 4 हाइड्रोजन कनेक्ट होके एक कंपाउंड बनाता है, और ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। ठीक है, तो मीथेन कैसे बोलते हैं ये हम आगे बताएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है? तो यहाँ पे आंसर है, बिकॉज ए कार्बन एटम हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। जो उसका आउटर मोस्ट सेल होता है कार्बन का, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, सो इट नाइदर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, वो ना ही ये चारों इलेक्ट्रॉन में से किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है, दे सकता है, एंड नॉर गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, और ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। कोवैलेंट बॉन्ड मैंने वीडियो की पार्ट 1 में बता दिया था कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, तो मेरी वीडियो के पार्ट 1 में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली एंड कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा, तो उसी टॉपिक में आगे है हमारा, देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे कितने टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है? 2 टाइप का। ठीक है, पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तक बात करेंगे, बाकी अनसैचुरेटेड और आगे को टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, पहला हम आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? A hydrocarbon in which carbon atom are connected by only single bond is called saturated hydrocarbon. All alkane are hydrocarbon. The general formula of alkane is CnH2n+2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जो कार्बन एटम होता है दूसरे कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। ठीक है, इन ए इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसी को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऑल अल्केन, अल्केन यहाँ पे 3 टाइप का मिलेगा। यहाँ पे सैचुरेटेड में सिर्फ एक होता है अल्केन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में यहाँ पे आता है 2 टाइप का आता है, एक आता है अल्कीन और एक आता है अल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम अल्केन के बारे में बात करेंगे। अल्केन क्या होता है? अल्केन आर हाइड्रोकार्बन, ऑल अल्केन आर हाइड्रोकार्बन, जितना भी अल्केन होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, एंड द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। ठीक है, जो जनरल फार्मूला होता है अल्केन का CnH2n+2 होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, n जो होता है नंबर ऑफ कार्बन होता है। एल्केन क्या होता है ये हम आगे बताते हैं। तो अल्केन में हमें इस 6 नाम को याद रखना है। ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, तो इसमें इसमें होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या था वो हम लिख देते हैं, CnH2n+2। ठीक है, इसका फॉर्मूला था। तो मिथेन में क्या एक कार्बन होता है। ठीक है, इसका जो नंबर होता है उसी हिसाब से इसमें कार्बन होता है, ये नंबर वाइज अरेंज किया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे Cn, तो यहाँ पे Cn में Cn मतलब 1, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1। n हम बता दिए थे, n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, H2 × 1 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या n यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा, +2 × 1, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? CH4। ठीक है, CH4 यहाँ निकल के आया। तो CH4 का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है बाद में बताएंगे। स्ट्रक्चर बताना, स्ट्रक्चर जो होता है वो हम बाद में बताते हैं। इथेन, इथेन का क्या होता है? C2H2 × 2 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2। तो यहाँ पे n की जगह पे हम 2 लिख देते हैं, लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे
C2H6, ठीक है, 2 × 4 + 2 6, ठीक है। तो यहाँ प्रोप का लिख देते हैं। तो यहाँ पे नाम का बता देते हैं, नाम कैसे होता है यहाँ पे, जो हमारा एल्केन का होता है, लास्ट का जो ANE होता है वो यहाँ पे मिथ के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ये बन जाएगा, METHANE, मीथेन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मीथेन, पहले जो मीथेन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो इथेन, इथेन यहाँ पे इथ है, ETH, यहाँ पे ANE जुट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेन, ठीक है। वैसे ही प्रोप का होता है, प्रोप का क्या होता है, C3H2 × 3 + 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन का C3H8, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, C3H2 × 3 6 + 2 8, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन, PROPANE, ठीक है। वैसे ही ये सारा का होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं C4H2 × 4 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे होगा C4H10, ठीक है, C4H10। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पे होता है C5H2 × 5 + 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C5H12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। यहाँ पे होता है C6H2 × 6 + 2, तो यहाँ हो जाएगा C6H14, तो हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मीथेन के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH4, ठीक है। तो CH4 का यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो C है, कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देते हैं। तो H4 है, तो हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये जो होता है, ये 4 हाइड्रोजन से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इससे लिया, तो ये नोबल गैस बनने के लिए इससे लिया, और ये नोबल गैस बनने के लिए इससे एक एक लिया, ठीक है। तो सारा हाइड्रोजन तो नोबल गैस बनने के लिए एक एक ले लिया कार्बन से। अब कार्बन भी नोबल गैस बनने के लिए एक एक लेगा, ठीक है, सबसे लेगा। तो कार्बन का आउटर मास ऑर्बिट में 4 है, तो ये इन लोग से लेगा नोबल गैस बनने के लिए। तो ये एक बॉन्डिंग कर रहा है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मैंने वीडियो के पार्ट 1 में बताया था कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसी से एक स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप का, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, मीथेन का, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर इसी तरह बनता है। इथेन का बना के देखते हैं कितना है, C2H6, ठीक है। तो अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरे कार्बन से कनेक्ट है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 2 3, इसका 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, सारा हाइड्रोजन जो है कार्बन से कनेक्ट रहता है, तो यहाँ पे ये कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट और बना के देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, C3H8, C3 कार्बन जो है कनेक्ट है एक दूसरे से, तो यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोपेन का जो होता है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को स्ट्रक्चर बनाने आ गया होगा। तो स्ट्रक्चर किस टाइप से बनता है, तरह से बनता है, ठीक है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, C3H8, तो उतना ही है यहाँ पे, सी यहाँ पे 3 है, H8 है, तो ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सेचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बन तक आ गया होगा। तो आगे और हम रिवीजन कर लेते हैं ये शुरू से जो जो मैंने पढ़ाया, शॉर्ट रिकैप एक बार मार लेते हैं।
तो मैंने फर्स्ट में बताया था ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट इज ए ग्रेस ब्लैक सब्सटेंस विच इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच। ठीक है, ग्रेफाइट एक ग्रेस ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो सॉफ्ट और स्लिपरी इन टच होता है। वाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज ग्रेफाइट हैज़ one free electron due to its hexagonal sheet-like structure. Because of free electron in carbon atom of graphite is conduct electricity. ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो ग्रेफाइट का यहाँ पे यूजेस बता देते हैं। यूजेस मैंने बताया था, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट पहला था यूज इन लुब्रिकेंट इन मशीन। ठीक है, तो मशीन को फ्री वर्क कराने के लिए तो लुब्रिकेंट पाउडर का यूज़ किया जाता है जो ग्रेफाइट का रहता है मशीन्स में। नेक्स्ट हमारा इट इज़ यूज एज इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल्स। जो हमारा बैटरी होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है इट इज़ यूज इन मेकिंग कोर ऑफ पेंसिल कॉल्ड पेंसिल लीड। जो पेंसिल के अंदर जो लीड होता है उसमें यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट का। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था वाई कार्बन फॉर्म सो मैनी कंपाउंड। ठीक है, कार्बन हमारा जो है बहुत सारा कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है? द सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। जो सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस होता है कार्बन का जिसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन कंपाउंड फॉर्म कार्बन लॉन्ग चेन, जो कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। एंड कार्बन चेन ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच चेन फॉर्म करता है। ब्रांच चेन जो कार्बन लॉन्ग चेन साइड से निकलता है कार्बन ब्रांच टाइप का, तो उसी को कहते हैं ब्रांच चेन। और रिंग चेन फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस टाइप से कनेक्ट होकर एक दूसरे से रिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे कहते हैं रिंग चेन। ठीक है, नेक्स्ट था टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी तो मैंने बता दिया था कि कार्बन का जो सिर्फ जो एबिलिटी होता है कोई भी चार एलिमेंट से कनेक्ट होकर एक कंपाउंड बनाना, उसी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ही हमेशा कार्बन क्यों फॉर्म करता है? बिकॉज कार्बन एटम हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कार्बन का जो एटम होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए सो इट नाइदर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन ना ही इसको छोड़ सकता है ना किसी को दे सकता है, नॉर गेन 4, ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन। कार्बन विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन जो कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ, जो वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है उसी को कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कितना टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है? 2 टाइप का। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तक बताया है। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। जो कार्बन एटम होता है दूसरे कार्बन एटम से सिर्फ सिंगल बॉन्ड में कनेक्ट होता है, उसी को कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऑल अल्केन आर हाइड्रोकार्बन इन द द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। ठीक है, और जितना भी अल्केन है, अल्केन ग्रुप का है, वो सारा क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन। जो n होता है वो कार्बन का नंबर होता है, मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और आगे के टॉपिक हम वीडियो के पार्ट 3 में। आई होप कि आपको सैचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बन तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।